टॉपिक हमारा है मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो मेमोरी सेगमेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने मेमोरी को डिवाइड कर रखा है 4 हिस्सों में। कौन कौन सा हमने लिखा था? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो जो हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी हमने अभी बनाई थी, जो लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, 1 MB की मेमोरी है। इसका जो मिनिमम एड्रेस है वो जो कि 20 बिट का हमारा एड्रेस बस है। तो जब हम 4 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे हेक्साडेसिमल के लिए तो 5 डिजिट आएगा। तो हेक्सा में मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है F। क्लियर? तो in this 1 MB memory, now we are creating 4 sections of 16 bit each। अब ये जितना हमने कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक और एक्स्ट्रा लिखा, ये सब 16 बिट के हैं। लास्ट क्लास में बताया 16 बिट के हैं। तो 16 बिट का मतलब 64 KB, लाइक इन 8085 अगर 16 बिट का एड्रेस बस था तो 64 KB था। तो ये चारों सेगमेंट हमारे बनेंगे 64 KB के, 64 KB के। तो अगर मैं इन चारों सेगमेंट को इसमें बनाऊं, मान लीजिए ये मेरा है कोड सेगमेंट, पूरा ही लिख लेते हैं चलो। ये है कोड सेगमेंट, एक और बनाया, ये है डेटा सेगमेंट, ये है स्टैक सेगमेंट एंड ये है एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो हमने क्या किया कि 4 सेगमेंट बनाए हैं 1 MB की मेमोरी में। टोटल कितने सेगमेंट हो सकते हैं? देखिए, जब एक सेगमेंट 64 KB का है और टोटल मेमोरी 1 MB है तो हम लोगों ने देखा था 16 टाइम्स, यानी कि क्योंकि 1 MB डिवाइडेड बाय 64 KB इज इक्वल टू 16 टाइम्स। तो अगर हम 4 के सेगमेंट्स बना रहे हैं तो 4 के 4 सेगमेंट हो सकते हैं। गॉट इट? क्योंकि 1 MB है, 1 MB डिवाइड बाय 64 KB इज इक्वल टू 16। तो 16 ऑफ 64 KB। तो अगर हम ये 4 सेगमेंट 64 KB के बना लिए तो ऐसे ही करके टोटल 4 सेट बन सकते हैं, 4 के 64 KB इन दिस 1 MB मेमोरी। ठीक है? तो ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट का कोई ना कोई लोअर वैल्यू होगी। तो जो लोअर वैल्यू हम लेंगे, मान लीजिए इसकी लोअर वैल्यू है 20,000, इसकी लोअर वैल्यू है 40,000, इसकी लोअर वैल्यू है 60,000। आई एम एज्यूमिंग इट, कुछ भी हो सकती है। और इसकी लोअर वैल्यू है 80,000। क्यों? क्योंकि ये 5 डिजिट का नंबर है। तो जितने ये सेगमेंट्स हैं, इनकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 डिजिट में होगी। तो आई एम एज्यूमिंग, ये मेरे एजम्पशंस हैं कि इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो 20,000 है, इसका जो इनिशियल वैल्यू 40,000 है, इसका जो इनिशियल वैल्यू 60,000 है और इसका जो इनिशियल वैल्यू दैट इज ऑफ 80,000। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू विल डिपेंड कि जो इसका इनिशियल है उसमें 64 KB के हिसाब से एडिशन होगा, क्योंकि इसका जो साइज है वो 64 KB है। क्योंकि ये 16 बिट का है तो 16 बिट का साइज 64 KB बनता है। तो इसका जो मैक्सिमम है वो कितना बनेगा? 2 और उसके बाद 4 बार F। होगा या नहीं होगा? क्योंकि 2 विल रिमेन एज इट इज, बट जो हमारा 64 होता है उसमें क्या होता है? मिनिमम होता है 4 बार 0 और मैक्सिमम होता है 4 बार F। तो इसका जो मिनिमम है वो 20,000 है, तो मैक्सिमम क्या होगा? 2 विल रिमेन एज इट इज एंड these 4 zeros will be converted to 4 times F। Similarly for this, the last address will be 4, then F, 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 F. Then here 4, 6, F, 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 then F. And here 8, F, 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 F. Got it? So in these 4 sections, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि, और ये सारे जितने एड्रेसेस हैं ये सारे एक्चुअल एड्रेस से मैच कर रहे हैं। देखो यहाँ एक्चुअल एड्रेस हमारा 5 डिजिट का है, ये सारे एड्रेसेस हमने 5 डिजिट के लिए हैं, कोई भी एड्रेस हमारा 5 डिजिट से कम नहीं है। तो जो ये 5 डिजिट का एड्रेस है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था कि हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स कौन कौन से थे? CS, DS, SS एंड ES। ठीक है? तो सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे जो ये हैं, सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू होल्ड
द वैल्यू ऑफ सेगमेंट बेस। ये जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं इनका काम है बेस वैल्यू को होल्ड करना। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं उसकी बेस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम सेगमेंट रजिस्टर का यूज करते हैं। और जो बेस वैल्यू होती है वो जो सेगमेंट का लोअर एड्रेस है उसके जो हायर 4 डिजिट हैं वो होते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोड सेगमेंट का जो बेस वैल्यू है वो ये होगी, कितनी, 2000, हायर 4 डिजिट। तो सीएस में क्या आ जाएगा, 2000, डीएस में क्या आएगा, 4000, एसएस में क्या आएगा, 6000, और ईएस में क्या आएगा, 8000। तो सेगमेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू होल्ड द बेस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। अब इसमें एक चीज समझिए, ये कह रहे हैं कि हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो प्रोग्राम है जनरली उसको हमने 4 जगह रखा। जो उसका कोड्स वाला पोर्शन है वो कोड सेगमेंट में, जो डेटा वाला पोर्शन है वो डेटा सेगमेंट में, जो स्टैक के कोरिस्पॉन्डिंग है वो स्टैक सेगमेंट में, और अगर उसके अदर भी कोई एक्टिविटी होती है देन उसको एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मींस का वो मतलब अलग हमारा है, इफ रिक्वायर्ड देन वी यूज एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो अगर हमने अलग अलग सेगमेंट में रखा है तो वो कहीं ना कहीं है तो प्रोग्राम ही, तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं है तो बाइट ही, अल्टीमेटली प्रोग्राम इज बाइट। तो हमें बाइट को एक्सेस करना है। तो अब मैं मान लेता हूं, ध्यान से समझना, अभी आपको बस 2 मिनट में सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं ये मान लेता हूं कि यहां पे कोई नंबर है मेरा एक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हिस्से हैं ना। सिमिलरली इसके अंदर भी कहीं ना कोई नंबर होगा, सिमिलरली इसके अंदर भी कहीं ना कोई नंबर्स होंगे अंदर, सिमिलरली इसके अंदर भी कहीं ना कहीं नंबर्स होंगे यहां। यानी कि जो ये हमने 4 सेक्शंस बनाए हैं, इन चारों सेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं बाइट्स हैं, क्योंकि प्रोग्राम अल्टीमेटली डिकोड होने के बाद बाइट बन जाता है और उस बाइट को मुझे एक्सेस करना है। तो जो मेरी बाइट है वो मुझे एक्सेस करनी है, वो बाइट मेरी इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। तो किसी भी सेक्शन से या सेगमेंट से बाइट को एक्सेस अगर मुझे करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बेस से मैं कितना शिफ्ट होऊंगा, बेस से मुझे कितना शिफ्ट होना है। क्योंकि बेस में मुझे ये पता है कोड सेगमेंट मेरा 20,000 से शुरू हो रहा है बस। अब अगर मेरी जो बाइट है वो 20,050 पे है, भाई इनिशियल वैल्यू 20,000 है, मैं आपसे कह रहा हूं जो बाइट में एक्सेस कर रहा हूं वो 20,050 पे है, तो मैं कितने से शिफ्ट होऊंगा, 50 से, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी 20,000 है, तो शिफ्टिंग कितना है, 50। तो सिमिलरली अगर ये 60,000 वाले सेगमेंट की बात करूं, मैं कहूं कि मुझे कोई नंबर उठाना है, वो 70,000 से उठाना है, 70,000 से उठाना है, तो 60,000 तो ऑलरेडी मेरा बेस है, तो द शिफ्टिंग इज 10,000 ओनली। तो जो ये शिफ्ट वैल्यू है, ये शिफ्ट वैल्यू जो होल्ड करते हैं हम, वो हमें कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, शिफ्ट वैल्यू हमें कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी। तो जो शिफ्ट वैल्यू रखने के लिए जो रजिस्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बताते हैं, तो जो हमारा इसके साथ जो होता है वो होता है आईपी, जो कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। इसके साथ होता है बीएक्स या फिर एसआई या फिर डीआई या फिर डायरेक्ट वैल्यू। अभी आपको समझ आ जाएगा। बीएक्स जो हमने कहा था कैन बी यूज्ड एज ए मेमोरी पॉइंटर, यानी कि ऑफसेट रखने के लिए, या फिर एसआई सोर्स इंडेक्स पढ़ चुके हैं, या डीआई डेस्टिनेशन इंडेक्स, या डायरेक्ट वैल्यू का मतलब जो सीधे सीधे लिख दिया कि 50 से शिफ्ट होना है। सिमिलरली फॉर स्टैक सेगमेंट वी हैव एसपी एंड बीपी, दैट इज स्टैक पॉइंटर एंड डेटा पॉइंटर, सॉरी स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर, बेस पॉइंटर, ठीक। और ईएस एक्स्ट्रा सेगमेंट हमारा इसके लिए होता है डी। रिमेंबर इट कि हर एक सेक्शन में बेस में पता है, बेस से हमें कितना शिफ्ट होना है डेटा को एक्सेस करने के लिए या बाइट को एक्सेस करने के लिए, उतना शिफ्टिंग के लिए वो वैल्यू हमें कहां रखनी है, उसके लिए हर एक सेगमेंट का कोई ना कोई ऑफसेट रखने का रजिस्टर होता है। तो ये सारे क्या हैं, ऑफसेट रजिस्टर्स हैं। ऑफसेट का मतलब कितना मूव करना है, OFFSET। तो सीएस का ऑफसेट आईपी होता है, डीएस का ऑफसेट या तो बीएक्स है या एसआई है या डीआई है या डायरेक्ट वैल्यू है, स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एसपी या बीपी में होता है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट का ऑफसेट डीआई में होता है। और ये जब ये वाला केस आता है तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में इसका यूज होता है, तो वो हम जो बाद में पढ़ेंगे तो आपको
स्ट्रिंग ऑपरेशंस में यूज होता है। तो जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे हम बाद में तो हमें समझ में आएगा, हमारा काफी बाद में कवर होगा टॉपिक अभी ये। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि जिस लोकेशन से बाइट उठानी है, जैसे अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मुझे बाइट उठानी थी 2060 से, मैंने अभी आपसे कहा था ना, और इनके बाद में एच लगाओ या मत लगाओ, डिपेंड्स ऑन एच। एच का मतलब वी आर टेलिंग कि दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर। अब मान लेते हैं आप 20,000 से बाइट उठानी थी, 20,060 से, तो आईपी में क्या रहेगा, 60 रहेगा। आईपी में 60 रहेगा क्योंकि 20,000 तो ऑलरेडी बेस वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो 5 डिजिट के नंबर है इन्हें कहते हैं फिजिकल एड्रेस। अगर एड्रेस हमारा 5 डिजिट का है, अगर हमारा 5 डिजिट का एड्रेस है तो इसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। जो 5 डिजिट का एड्रेस है इसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल का मतलब जो वास्तव में मेमोरी में दिख रहा है, जो एक्चुअल में है, क्योंकि 20 बिट की लाइन है तो 5 डिजिट का होगा ही होगा। तो जो फिजिकल एड्रेस है जो हमारा 5 डिजिट का है, और अगर हमारा 4 डिजिट का एड्रेस है तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये बात बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो टर्म आएंगे 8086 में। एक है फिजिकल एड्रेस, जो फिजिकली हमें दिख रहा है कि 5-5 डिजिट के नंबर्स हैं, जो हमारी मेमोरी पे हमें ये सारे दिख रहे हैं। दूसरा है लॉजिकल एड्रेस। तो ये जो 2000 लिख रहे हैं, 4000 लिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, लॉजिकल एड्रेस। तो जो एड्रेसेस हमें 16 बिट के दिख रहे हैं या फिर 4 डिजिट के दिख रहे हैं वो है हमारे लॉजिकल एड्रेस, और जो एड्रेसेस हमें 5 डिजिट के दिख रहे हैं या 20 बिट के दिख रहे हैं वो हमारे हैं फिजिकल एड्रेस। तो अब अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं फॉर कोड सेगमेंट, हम लिखते हैं PACS। PA का मतलब फिजिकल एड्रेस, CS का मतलब कोड सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट का फिजिकल एड्रेस का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो सबसे पहले CS आएगा। CS का मतलब जो ये वैल्यू है इनटू यहां पे आ जाएगा 10 हेक्साडेसिमल में। 10 का मतलब कि एक जीरो इंसर्ट करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2000 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 20,000। तो इट मींस आई हैव टू इंसर्ट ए जीरो इन LSB। I have to insert a zero in LSB. So it means simply I have to multiply by 10 in hexadecimal. तो ये हमारा कितना बन गया, CS में कितना है 2000, 10 से मल्टीप्लाई हो गया बन गया 20,000, और प्लस यहां पे आ गया IP, और CS में जो वैल्यू है वो 2000 है इंटू 10 प्लस IP में जो वैल्यू है वो 60 है। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 2060, सॉरी 20,060, 20,060। Got it? So it means for any section, for any of these segments, what I have to do, I have to simply take the segment base, I have to multiply it by 10, and I have to add the offset value to get the physical address of the corresponding number या corresponding byte जिस पे हमें वर्क करना है। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं यही फॉर्मूला लिखना चाहूं, अगर मैं यही फॉर्मूला लिखूं इस वाले के लिए, डेटा सेगमेंट के लिए, अगर मैं यही फॉर्मूला लिखूं डेटा सेगमेंट के लिए, तो अगर हम लिखें PADS, DS का मतलब डेटा सेगमेंट, तो क्या होगा DS इंटू 10H प्लस इधर इट विल बी DX और इट विल बी SI और इट विल बी DI और इट विल बी डायरेक्ट वैल्यू। ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं PASS तो ये हो जाएगा SS इंटू 10 प्लस SP या BP। So like this we can calculate the actual physical address for corresponding byte in memory. What I have to do? Simply I have to take, देखिए जो CS, DS, SS और ES हैं ये हमारे ये हैं जो सेगमेंट बेस हैं, जो कि हमारे हायर 4 डिजिट होते हैं। तो एक जीरो इंसर्ट करना है लोअर साइड में तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जिसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ऑफसेट है। और हमेशा ध्यान रखिए ऑफसेट है, ऑफसेट का मतलब है बेस से मूवमेंट। तो ऑफसेट में पूरी वैल्यू कभी नहीं होगी कि आप कहें कि सर ऑफसेट में 20,060 डाल दो, नो, 20,000 तो ऑलरेडी बेस है। तो ऑफसेट का मतलब कि कितना हमें हटना है फ्रॉम द बेस, हमें बेस से कितना हटना है, दैट इज द ऑफसेट वैल्यू। ठीक है,
सो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो फिजिकल एड्रेस है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉजिकल एड्रेस की हेल्प लेनी पड़ रही है। लॉजिकल एड्रेस क्या है? CS में जो है, IP में जो है, DS में जो है, BX में जो है, SI में जो है, DI में जो है, या सीधे सीधे जो नंबर दिख रहा है, या SS है, या SP है, BP है, ये सब लॉजिकल एड्रेस है, ये सब लॉजिकल वैल्यू है। लॉजिकल का मतलब कि हम लॉजिक्स लगा रहे हैं अपने प्रोसेसर के वर्किंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इन एक्चुअल द एड्रेस इज ऑफ 20 bit, that is of 5 digit, but we are operating with the help of 16 bit only। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं कि हम 4 डिजिट के नंबर से ही, यानी कि 16 बिट की हेल्प से ही 20 बिट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, 20 बिट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, लेकिन काम सारा 16 बिट के थ्रू ही हो रहा है। 5 डिजिट का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, लेकिन काम सारा 4 डिजिट के थ्रू हो रहा है। तो इसका जो एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं मेमोरी सेगमेंटेशन में, तो ये कहा जाता है कि चूंकि डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो डेटा जो है वो सेपरेट पोर्शंस में है, तो वो जो है एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। एक तो ये इसका एडवांटेज कहते हैं। दूसरा ये है कि जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू को बदल बदल के ही हम डिफरेंट सेगमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने कोड सेगमेंट 2000 से कोड सेगमेंट में मैंने 2000 लिखा, तो ये वाला सेगमेंट हो गया। अब मान लीजिए कोड सेगमेंट मैंने एक और बना रखा होता, जो कि मैं 40,000 से शुरू करता या 50,000 से शुरू करता, तो जस्ट आई हैव टू अपडेट द वैल्यू ऑफ CS, DS, SSES and I can access some another segment by simply changing the base value। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कुछ एडवांटेज भी आप लोग और भी पढ़ लेना। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेमोरी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। चारों हिस्सों में बेस वैल्यू हमारी सेगमेंट बेस में रहती है, जो कि बेस के हायर 4 डिजिट होते हैं, और लोअर वाले को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे हर जगह 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस हर एक सेगमेंट में कहाँ से डेटा एक्सेस करना है उसका कोई ना कोई ऑफसेट रहेगा। उस ऑफसेट को रखने के लिए हम लोगों ने सभी में इंडिविजुअली कोई ना कोई हमारे रजिस्टर्स हैं, जिसको हम ऑफसेट रजिस्टर्स कहते हैं। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफसेट रजिस्टर्स। ये सारे हैं ऑफसेट रजिस्टर्स। और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू का मतलब है कि जैसे मैंने सीधे सीधे 60 लिख दिया। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब कि जो मूवमेंट है वो किसी रजिस्टर में नहीं रखा, जो हमारा ऑफसेट है वो किसी रजिस्टर में नहीं, वो सीधे सीधे लिख दिया मैंने, तो उसको हम लोग डायरेक्ट वैल्यू कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि CS का ऑफसेट हमेशा IP में रहेगा, यानी कि ऑफसेट सभी के फिक्स हैं। यू कैन नॉट चेंज दीज ऑफसेट। आप अगर कहो कि CS से इसको अटैच कर दें, इसको उसको अटैच कर दें, तो गलत हो जाएगा। तो रिमेंबर कि CS का ऑफसेट IP होता है। ये आप इसको एक टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेबलर फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबलर फॉर्म का मतलब यू कैन मेक इट लाइक कि जैसे आप एक टेबल बना सकते हैं कि इधर जो है सेगमेंट रजिस्टर और इधर रख सकते हैं ऑफसेट रजिस्टर, ऑफसेट रजिस्टर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे CS है उसके लिए IP होता है, DS है उसके लिए SI है, DI है, BX है या डायरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। SS है उसके लिए SP या BP है, और ES है उसके लिए जो है DI। तो ये और इन्हीं के आधार पे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है ना, किसी का भी फॉर्मूला बनाना है तो इंटू 10 प्लस ये, इंटू 10 प्लस ये, यानी कि जिसका भी इनमें से फॉर्मूला अगर हमें बनाना है, अगर हम बना रहे हैं फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला, तो क्या करना है? सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 10 से और प्लस ये कर देना है, बस ऐसे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। बेस इंटू 10 प्लस जो ऑफसेट है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी बाइट को किसी भी सेगमेंट की। और चारों सेगमेंट में अलग रखने का थोड़ा एडवांटेज यही है कि डेटा सिक्योर्ड हो जाता है, प्लस आप जो है बेस वैल्यू को रिलोड करके दूसरे सेगमेंट को या दूसरे प्रोग्राम को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेमोरी सेगमेंटेशन का हमारा कॉन्सेप्ट है 8086 माइक्रो प्रोसेसर।